से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप इनमें फर्स्ट ईयर में हैं और आपने शिक्षा शास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होने वाला है। क्योंकि बात करेंगे हम इस वीडियो के अंतर्गत किसके बारे में, तो शिक्षा शास्त्र के 2016 का जो प्रश्न पत्र था उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद 2017 का भी बताएंगे, 2018 का, 19 का और 20 का भी आपको, और 21 तक का सारा आपका जो है क्या प्रश्न पत्र इसी YouTube चैनल पे कर दिखाया जाएगा कि किस प्रकार से आपके प्रश्न आते हैं, पेपर किस प्रकार से आता है, आपको किस तरीके से उनको करना रहता है। ये सारी चीज़ें आपको इस YouTube चैनल पे बताई जाएंगी। बस उसके लिए आपको क्या करना है, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन ऑन कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए, जिससे हमारा भी क्या मोटिवेशन बढ़ता रहे और आप लोगों को और अच्छे से समझा पाएँ। ठीक है, चलिए बात करने वाले हैं किसके बारे में, शिक्षा शास्त्र। ये है प्रथम प्रश्न पत्र जिसका नाम है शिक्षा के दार्शनिक आधार। आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है, आपकी यूनिवर्सिटी अलग, आपकी यूनिवर्सिटी में अलग अलग पेपर हो सकता है। जैसे शिक्षा के दार्शनिक आधार जो हैं ये हो सकता है आपके यूनिवर्सिटी में पेपर नंबर 4 पे दिया गया हो, पेपर नंबर 5 पे दिया गया हो या पेपर नंबर 3, 2 किसी पे भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है। शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत एक ही चीज़ को पढ़ना होता है, ठीक है, मतलब मटेरियल टोटल एक ही होता है, बस थोड़ा उनको आगे पीछे कर दिया जाता है। जैसे हो सकता है आपको, अगर आप कानपुर यूनिवर्सिटी में हो तो आपको वहाँ पे क्या, आपका जो प्रश्न पत्र हो वो 5 नंबर प्रश्न पत्र हो और वही प्रश्न पत्र गोरखपुर यूनिवर्सिटी में 3 नंबर में दे दिया गया हो, लखनऊ में 2 नंबर में दे दिया गया हो, राजस्थान में 1 नंबर में दे दिया गया हो। तो इससे आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। तो बस आपको अपने हिसाब से मैच कर लेना है। आपके यहाँ जो गाइड वाइड वगैरह मिलती होंगी उसके पहले पेज पे ही सिलेबस दिया होता है, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको देख लेना है। चलिए बात करें, यहाँ पे आपको सबसे पहले नोट करके दे दिया जाता है और इसमें लिखा है सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। मतलब जैसे आपका यहाँ पे खंड नंबर आ है, ये 3 खंडों में बांटा जाता है, खंड आ, खंड बा और खंड सा। मेरे प्यारे दोस्त, खंड आ में जो है क्या अति लघुत्तरीय प्रश्न आ जाता है, खंड बा में लघुत्तरीय प्रश्न आ जाता है और खंड सा में जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न आ जाता है, ठीक है। तो उसमें जो इसे खंड आप आ स्टार्ट कर रहे हैं तो खंड आ में आपको एक निर्देश दिया जाएगा नोट करके, उसको आपको क्या करना रहेगा, देख कर उसको पढ़ के फिर आपको उन प्रश्नों का उत्तर देना रहेगा जो खंड आ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं खंड आ के नीचे देख लीजिए, क्या नोट करके एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है और उसमें क्या लिखा है, लिखा है सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्नों के उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में हो। मतलब जो आपके प्रश्न होंगे, जैसे आपका प्रश्न नंबर 1, ठीक है, 1 के अंतर्गत आपको कम से कम 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। जैसे 1 का 1, ठीक है, 1 का 2, 1 का 3, 1 का 4, 1 का 5, इस प्रकार से आपको 10 प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है। तो उसमें से जो प्रश्न होंगे उनके आपको उत्तर कितने शब्दों में देने होंगे, तो 50 शब्दों में आपको देने होंगे। लगभग लगाया गया है, इसका मतलब आपके 45 भी हो सकते हैं, 55 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं और 48 भी हो सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान में रखना है 50 से कम नहीं होने चाहिए, 50 से ज़्यादा ही हो, 55, 60, 70 जितने आप कर पाओ अपनी बातों को पूरा उसमें करने का प्रयत्न करो, ठीक है। चलिए देखते हैं, जो पहला प्रश्न आपका दिया है क्या, दर्शन प्रत्यय को परिभाषित कीजिए, ठीक है। इसमें आपको दर्शन का जो प्रत्यय है उसको परिभाषित करना है। सेकेंड नंबर प्रश्न जो है वो है क्या, भारतीय दर्शन के किन्हीं 4 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। जो आपको 50 शब्दों में बताना रहेगा, दर्शन, भारतीय दर्शन जो है उसकी 4 प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, वो सारी चीज़ें आपको जो है इसी यूट्यूब चैनल पर पढ़ाई जाएंगी। तो आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। चलिए बात करें अगला, जो तीसरा नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, पहले का तीसरा नंबर, ठीक है, उसका क्या, उसमें क्या पूछा गया है, पूछा गया है मूल्य मीमांसा से आपका क्या तात्पर्य है, ठीक है। ये भी आपको कितने 50 शब्दों में बताना रहेगा। फिर अगला प्रश्न जो आपका चौथा नंबर है, पहले का चौथा नंबर प्रश्न जो है वो क्या है, अस्तित्व के लिए संघर्ष से आप क्या समझते हैं। मतलब जो अस्तित्व के लिए संघर्ष, उसको आपको परिभाषित करना रहेगा अपने शब्दों में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पूछा गया आप क्या समझते हैं, ना कि पुस्तक क्या समझती है, आपके टीचर क्या समझते हैं, तो आपको उनको अपने शब्दों में बताना रहेगा, ठीक है। चलिए बात करें, जो 5वां नंबर प्रश्न है वो है रूसो का निषेधात्मक शिक्षा क्या है। रूसो का जो निषेधात्मक शिक्षा थी उसके बारे में आपको 50 शब्दों में यहाँ पे क्या करना रहेगा मेरे प्यारे दोस्त, बताना रहेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है आपका 6 नंबर है वो मेरे प्यारे दोस्त क्या है, बुनियादी शिक्षा के सिद्धांतों को लिखिए। जो बुनियादी शिक्षा होती है उसके सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, इनको भी आपको 50 शब्दों में क्या करना रहेगा,
बताना रहेगा। ठीक है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इन सारी चीज़ों को पढ़ा है तो उत्तर जो है बड़े आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, और आपका जो सारा पेपर है यहीं पे बता दिया जाएगा, इसी के हिसाब से आप देख लीजिएगा। और आपको ये भी लास्ट में बताएंगे कि कौन कौन से प्रश्न आने एकदम फिक्स हैं, और आप उन चीज़ों की तैयारी कर लेंगे तो आपका मिनिमम 60 से 70% जो है एमए में हो जाएगा। अगर आप और भी मेहनत कर लेते हैं तो आप जो है 80 तक भी जा सकते हैं, 90 तक भी जा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से जो आपका 7वां प्रश्न है वो है प्रयोजनवाद क्या है। ठीक है, आपको बताना है कि प्रयोजनवाद क्या होता है। ठीक है, उसी के बाद जो है आपका एक और प्रश्न आ जाता है, 1 मिनट, हाँ आपका एक प्रश्न और आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त, क्या 8वां नंबर आ जाता है कि तार्किक साक्ष्यवाद को स्पष्ट लिख कीजिए। मतलब जो तार्किक साक्ष्यवाद है उसको आपको बताना है, और उसका निचोड़ लास्ट में अतः करके लिख देना है कि अतः इन चीज़ों से हमें ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ये भी बताया जाएगा कि आपको उत्तर लेखन किस प्रकार से करना चाहिए जिससे आपका उत्तर जो है काफ़ी अच्छा हो सके और आपका अट्रैक्टिव हो सके, आप अच्छे से अच्छा नंबर, पूरा नंबर तो नहीं देते हैं ये सारे लोग, जैसे 5 नंबर का है तो 4 ही देते हैं, 10 नंबर का तो 9 ही देंगे, लेकिन मिनिमम आप ये समझ के चलिए कि आपको पूरा का पूरा नंबर प्राप्त हो सके। आपको उत्तर किस प्रकार से लिखना है ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं जो अगला है 9 नंबर, वो है क्या मानव मूल्यों को स्पष्ट कीजिए। जो मानव के मूल्य होते हैं बताए गए हैं शिक्षा शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत या शिक्षा के दार्शनिक आधार के अंतर्गत जो बताए गए हैं वो सारी चीज़ें आपको बतानी रहेगी। ठीक है, 50 प्रश्नों के 50 शब्दों के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला 10वां नंबर जो है वो क्या है, जैन शिक्षा की जैन शिक्षा की किन्हीं 4 उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। जो जैन शिक्षा थी उसके 4 उद्देश्य जो हुए हैं, मतलब उद्देश्य काफ़ी सारे हुए लेकिन किन्हीं 4 उद्देश्य को क्या करना है आपको बताना है। ठीक है, अपने हिसाब से उन सारी चीज़ों को बताना है। चलिए अब यहीं से आपका खंड बा स्टार्ट हो जाता है। खंड बा में भी क्या, देखो नीचे निर्देश दिया हुआ है, इनको पहले पढ़ लेते हैं। इसमें भी लिखा है सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मतलब प्रश्न आपको एक भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में हो, मतलब 200 शब्द में एक एक प्रश्न का उत्तर होना चाहिए। इस प्रकार से आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न जो है दूसरा नंबर प्रश्न, पहले प्रश्न के अंतर्गत 10 प्रश्न हम देख चुके हैं, ये आपका दूसरा प्रश्न है। ठीक है, इसमें लिखा है सांख्य दर्शन के शैक्षिक निहितार्थ को स्पष्ट कीजिए। आपको सांख्य दर्शन के जो शैक्षिक निहितार्थ हैं उन सारी चीज़ों को स्पष्ट करना है, और कितने शब्दों में मेरे दोस्तों 200 शब्दों में आपको इन सारी चीज़ों को बताना रहेगा। ठीक है, या फिर अगर मान लो आप सांख्य दर्शन के बारे में नहीं पढ़े हैं या उतने अच्छे से स्पष्ट नहीं है आपके सामने, तो अथवा करके देखिए, यहाँ पे ये अथवा करके बता दिया गया है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, 1 मिनट, हाँ यहाँ पे देखिए क्या ये अथवा करके बता दिया गया है। तो यहाँ से आप उन सारी चीज़ों को छोड़कर ये दूसरा नंबर बता सकते हैं, इस्लामी शिक्षा के उद्देश्य तथा अन्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आप ये भी यहाँ पे बता सकते हैं, दोनों में से जो आपको आता हो वो बता सकते हैं, और 200 शब्दों में आपको क्या करना रहेगा मेरे प्यारे दोस्त, बताना रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न जो है तीसरा नंबर वो क्या है, बौद्ध दर्शन के मूल सिद्धांतों का शिक्षा के उद्देश्यों पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, जो बौद्ध दर्शन है उसके जो मूल्य सिद्धांत हुए हैं, मूल्य का मतलब आप समझते हैं, मूल सिद्धांत का मतलब जो होता है जिसे मेन वैल्यू एक तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, वो जो हुए हैं उनसे शिक्षा के ऊपर, एजुकेशन के उद्देश्य पर जो है क्या प्रभाव पड़ा है, किस प्रकार से इफेक्ट आया है, इन सारी चीज़ों को आपको क्या करना रहेगा, 200 शब्द में मेरे प्यारे दोस्त स्पष्ट कराना रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से देख लेते हैं जो आपका चौथा नंबर प्रश्न आ जाता है, वो आ जाता है कि हाँ तीसरे नंबर में भी अगर आपको ये नहीं आता है तो आप एक अथवा करके यहाँ पे देखिए नीचे एक और प्रश्न दे दिया गया है कि यथार्थवाद के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं, इन सिद्धांतों ने भारतीय शिक्षा के नूतन विकास को कहाँ तक प्रभावित किया है, ये आपको बताना रहेगा। तो दोनों में से जो आपको, सॉरी ये चौथा नंबर का है, आपको तीसरा नंबर बताना था। ठीक है, ये थोड़ा चलिए देख लेते हैं, ये तो चौथा नंबर था। यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर जो है यहाँ पे अथवा करके दिया गया है। मान लो आप बौद्ध दर्शन के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको यहाँ पे बताना क्या रहेगा, दर्शन की एक विचारधारा के रूप में अस्तित्ववाद का मूल्यांकन कीजिए। मतलब आपको जो है अस्तित्ववाद का जो अस्तित्ववाद हुआ है उसको बताना रहेगा, दर्शन शास्त्र को परिपेक्ष लेकर, दर्शन शास्त्र को परिपेक्ष मान करके जो आपका कौन सा वाद, ये अस्तित्ववाद हुआ है, इन सारी चीज़ों को बताना रहेगा। इसी प्रकार से आपका चौथा प्रश्न आ जाता है, विवेकानंद के विचारों को, 1 मिनट, विवेकानंद के विचारों की वर्तमान शैक्षिक संदर्भ में प्रासंगिकता
की जांच कीजिए। ठीक है, ये अगर मान लो आपको आता है तो कीजिए, नहीं तो ये आपका चौथा नंबर का अथवा करके क्या दिया है, यथार्थवाद के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं, इन सिद्धांतों के भारतीय शिक्षा दर्शन के नूतन विकास को कहाँ तक प्रभावित किया है, इन चीज़ों को आपको 200 शब्दों में भी बताना रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपका पांचवा प्रश्न जो आ जाता है वो क्या आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त, वो आ जाता है कि टैगोर के शैक्षिक योगदान की व्याख्या कीजिए। जो टैगोर का जो शैक्षिक शिक्षा में योगदान रहा है, उन सारी चीज़ों को क्या करना रहेगा, व्याख्या यहाँ पे बताना रहेगा, अपने शब्दों में समझाना रहेगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से अगर मान लो आपको नहीं आता तो अथवा करके यहाँ पे भी दे दिया गया है, और इसमें आपको बताना रहेगा भारत के सभी प्रसिद्ध दार्शनिकों में श्री अरविंद ही एकमात्र हैं जो एक योगी और एक दार्शनिक दोनों रूप में प्रसिद्ध हैं। इस कथन की विवेचना कीजिए। जो आपका ये कथन है ये आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है और इसके बारे में काफ़ी बृहद रूप से चर्चा की गई है। तो अगर आपकी क्लासें होती हैं अगली कक्षाओं में तो आपको वहाँ पे बताया जाएगा इन सारी चीज़ों के बारे में। तो बस आपको क्या करना है, इस यूट्यूब चैनल से बने रहना, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से समझा दी जाएंगी। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 जो आपका आ जाता है वो आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त की आदर्शवाद क्या है, आपको बताना है। ठीक है, आदर्शवादी शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो आदर्शवादी शिक्षा है उसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनकी क्या करना है, आपको बताना रहेगा। 200 शब्दों में सारी चीज़ें आपको क्या कर देनी रहेंगी, समेट देनी रहेंगी। अगर आप इनको अच्छे से लिखना चाहें तो ये करीब करीब 1000 शब्दों में जाएगा, लेकिन आपको इन्हें कम से कम 200 शब्दों में क्या कर देना, लपेट देना है। या 220 240 भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि 200 कह दें तो 200 पे ही रुक जाओ। जैसे कहीं पे बात आई से और से पे ही आप रुक गए, से के आगे बात नहीं बढ़ा रहे क्योंकि 200 शब्द आपके पूरे हो गए। जब तक आपकी बात पूरी ना हो जाए तब तक आप उन सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। ठीक है, बात करें जो अगला प्रश्न है, मान लो आपको 6वां नंबर प्रश्न नहीं आता है तो अथवा करके दिया गया है, और इसमें कहा गया है पंडित मदन मोहन मालवीय के शैक्षिक विचारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, जो पंडित मदन मोहन मालवीय हुए हैं उनका जो शैक्षिक विचार हुए उनका संक्षेप में हमको क्या करना रहेगा, 200 शब्दों में मतलब बताना रहेगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आपका अगला खंड आ जाता है, खंड नंबर 7 मेरे प्यारे दोस्त। इसके नीचे भी निर्देश दिया हुआ है। वो निर्देश क्या कह रहा है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब आपको सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं देने हैं, केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्द में हो, मतलब 500 1000 शब्दों में आपके दोनों प्रश्न क्या कर देने, कंप्लीट कर देने हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखते हैं पहला नंबर जो प्रश्न आपका आ जाता है वो आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त की शिक्षा संबंधित सभी प्रश्न। ठीक है, शिक्षा संबंधित सभी प्रश्न अंततः दर्शन से ही संबंधित हैं। उपयुक्त कथन की विवेचना कीजिए। इसी के बारे में आपको 500 शब्दों में लिखना पड़ेगा कि जो शिक्षा संबंधी चीज़ें हैं, जो शिक्षा संबंधित सभी प्रश्न हैं वो लास्ट में आके दर्शन से भी संबंध स्पष्ट कर देते हैं। ये कैसे, इनको आपको बताना रहेगा। जो आपके सिलेबस के अंतर्गत ही आ जाता है कि शिक्षा और दर्शन के बीच संबंध है। ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ता है उन सारी चीज़ों को, तो उसी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आपको बताना रहता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका 8वां प्रश्न है, क्या वेदांत दर्शन के मूलभूत सिद्धांत क्या हैं, इसने आधुनिक भारतीय शिक्षा को किस प्रकार प्रभावित किया है। ठीक है, आप लोग मान लो ये भी नहीं आता तो आप 9 नंबर कर सकते हो, प्राकृतवाद के तत्व मीमांसा की व्याख्या कीजिए। ठीक है, मान लो ये भी नहीं आता आपको तो 10वां नंबर कर सकते हैं, महात्मा गांधी के शैक्षिक विचार हमारे लिए अभी भी प्रासंगिक हैं, उपयुक्त कथन की विवेचना कीजिए। ये भी आपको मान लो नहीं आता तो 11 नंबर आखिरी प्रश्न आपके सामने आ जाएगा, क्या शिक्षा के लोकतंत्रीय अवधारणा से आप क्या समझते हैं, लोकतांत्रिक। ठीक है, लोकतांत्रिक शिक्षा के पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि एवं अनुशासन की संक्षेप में विवेचना कीजिए। इसमें से आपको केवल 2 प्रश्न करने रहेंगे, जिसमें से आपको 5 प्रश्न आपके सामने आएंगे। 5 में से 2 प्रश्न आपको केवल करने रहेंगे, वो भी 500 शब्दों में। तो आई होप ये वीडियो सारी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होंगी मेरे प्यारे दोस्त। अगर पसंद आई तो फटाफट लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक नए जोश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।